हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप? आई माया शर्मा, वेलकम यू ऑल एट फिजिक्स वाला जो ब्रांड नहीं इमोशंस है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम वो टॉपिक की बात करेंगे जो आपका और हमारा सबका चहीता टॉपिक है, एंड दैट इज प्रपोजल। प्रपोजल किसको अच्छा नहीं लगता, चाहे वो किसी जॉब से हो, चाहे वो किसी अपॉर्चुनिटी का हो, चाहे वो किसी लड़की या फिर किसी लड़के का हो। तो यार आज हमारा जो ये टॉपिक है बेसिकली ये ड्रामा के फॉर्म पे दिया हुआ है और ये बहुत लेंदी कर दिया है, राइट? अब यार कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम आप ना इस चैप्टर को पहले पढ़ा दो, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लो। तो यार तुम्हारी 50 मिनट के वीडियो में तो सांस फूलने लग जाती है कि अरे इतना लंबा लेक्चर, इतना लंबा लेक्चर। ऊपर से अगर मैं इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद इसका एमआईक्यू डिस्कस करूंगी फिर तो पूरा 4-5 घंटे कहीं नहीं गए। ओके, सो इसीलिए आपको पहले भी मैंने कहा है कि इसका जो माइंड मैप दिया हुआ है पीडब्ल्यू के चैनल पर, आप उसको एक बार देखिए। यू मस्ट वॉच दैट। क्लियर है? सबसे पहले आप उस वीडियो को देखेंगे, वहां पे समझेंगे प्रपोजल समझाना क्या चाहता है, और उसके बाद आप यहाँ पर इसके एमआईक्यू के क्वेश्चंस करेंगे। इतना क्लियर है बच्चा पार्टी? ओके, अब यार इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई टेल यू वन थिंग कि जो प्रपोजल है इसमें ना यार एक ईगो की बात की गई है जो कि किसी काम की ही नहीं है ना, सो कॉल्ड ईगो। और यहाँ पे एक ने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात की गई है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात की गई है। और ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ऐसे करके मटेरियलिस्टिक अप्रोच रखा गया है, मटेरियलिस्टिक अप्रोच रखा गया है। ठीक है बेटा? यार देखो क्या हुआ कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि द प्रपोजल बहुत लेंदी है, ये एक एक्ट है, ये एक ड्रामा है, पर इसमें बस 3-4 चीजें बेसिकली आप रख लेंगे याद तो हो जाएगा। नंबर 1, किस पे फाइटिंग होती है? सबसे पहले खेतों पे, है ना, प्लॉट्स पे, मिडोस पे। सबसे पहले आर्ग्यूमेंट होती है खेतों पे, वो मेरा खेत है, वो तेरा खेत है, ये मेरा, वो तेरा, वो मेरा, ये तेरा। नंबर 1 इससे लीड होती है उनकी आर्ग्यूमेंट। नंबर 2 प्रॉब्लम है, वो लोग बात करते हैं फैमिली के बैकग्राउंड की। तुम्हारी फैमिली टुच्ची है, हमारी फैमिली टुच्ची नहीं है, तुम्हारी फैमिली टुच्ची है। तो ये दोनों जो पर्सनैलिटी है, नतालिया और जो दूसरा व्यक्ति है, वो दोनों लड़ने में लगे हुए हैं लोमोव। ठीक है, तो सेकेंड आर्ग्यूमेंट आ गया फैमिली के ऊपर। और जो सबसे लास्ट, नॉट है ना लीस्ट, वो कौन सा था? वो था सबसे लास्ट पेट के ऊपर, एक डॉगी के ऊपर। ठीक है, अब ये जो एक्ट है ये फ्रांस से लिखा हुआ है, फ्रांस की स्टोरी है, फ्रांस में इसको लाइक फील किया होगा, उस फॉर्म पे लिखा है, इसीलिए आपको बहुत ध्यान देना है। तो मेजर लड़ाई किस पे हुई है? खेत के ऊपर, फैमिली के बैकग्राउंड के ऊपर, कि तुम्हारी चाची तो नशेड़ी थी, तुम्हारी चाची तो गंजेड़ी थी। ठीक है, मतलब चाचा। ओके, और तुम्हारी जो चाची थी वो तो बहुत बड़ी बैक बाइटर थी, बिचिंग करती थी, चुगलियां मारती थी दुनिया भर की, और कोई काम धाम नहीं था। एंड थर्ड वन इज कि मेरा जो डॉगी है वो तुमसे बेटर है और तुम्हारा जो डॉगी है वो मुझसे बेटर है। और भाई ये करने क्या गया था? शादी का प्रपोजल, मैरिज का प्रपोजल लेके गया था, और सब उल्टा कर कर आया। तो ये बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, इस एमआईक्यू को अटेंड करने से पहले मैम की रिक्वेस्ट है आप जाइए, अब तो इसका वन शॉट भी हो चुका है, अब इसका माइंड मैप भी हो चुका है, तो वहां से पहले ये लेक्चर को समझिए, उसके बाद आप एमआईक्यू कर पाओगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के चैट पढ़ रही थी मैं, है ना, तो एक निष्कर्ष कंक्लूजन लेकर आई हूँ कि बेटा सभी हेटर्स को, सभी लवर्स को, जो सपोर्टर्स है वो तो दिल में है यार, है ना, उनके लिए एकदम रिस्पेक्ट है, पर जो हेटर्स है ना यार वो भी कमाल के हैं। इनके हेटर्स से ना आपके अंदर एक नई किक आती है, एक नई ड्राइव आती है। तो जब भी कोई आपकी बुराई करे तो समझ लेना आप बवाल मचा रहे हो, क्योंकि धुआं वही उठता है जहां आग लगी होती है। तो यार, है ना, समझ में आया? तो बस इसीलिए कोई बात नहीं, जिनको शिद्दत वाली अटैचमेंट है उनको बहुत दिल से शुक्रिया, और जिनको नहीं पसंद है को ना, चलिए। तो हेटर्स और लवर्स दोनों जब साथ में चलते हैं तो ही अब सब कुछ अच्छा होगा, तो फिर यार मजा नहीं आएगा ना जिंदगी में। इसीलिए माइनस प्लस दोनों का जो बैलेंस है वो एकदम मजेदार होना चाहिए। चलिए, अब बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया माया मैम ने फ्री फंड का। ठीक है, जो कुछ तो ऐसे फॉर ग्रांटेड ले गए होंगे। अब जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया हुआ है मेरा फॉर्मेट, अब आपको पता लग गया होगा कि माया मैम जो है, देखो माया मैम इज माया मैम, अनदर मैम इज अनदर मैम, है ना। सो डू नॉट कंपेयर। ओके, अगर आप कंपेयर करते भी हो तो मत करो ना। ठीक है, चलो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं यार। तो सबसे पहले क्या लेने वाले हैं हम यहाँ पर? एमआईक्यू लेने वाले हैं ना। तो सबसे पहले मैं इसके एमसीक्यूज डिस्कस कर लूंगी, फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एंड देन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है यार? ओके भाई, चलिए वही है सब कुछ। सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन के अलावा अगर मैंने आपको पूछा हु इज लोमोव, हु इज चेकोव, ऐसे करके, हु इज नतालिया, व्हाई दे आर फाइटिंग, देयर मेजर इश्यूज ऑन फाइट, ऐसे करके बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं। या फिर एक्सट्रैक्ट बेस्ड जा सकता है, 3-4 लाइनें दी होंगी, उसके आधार पे पूछा जाएगा हु इज आई हेयर, हु इज स्पीकर, ऐसे करके। ठीक है, स्पेस यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। कितने मार्क्स में आएगा? तो 1 मार्क में एक क्वेश्चन आएगा। तो इसी 1 मार्क को आपके पेपर पे एकदम सॉल्व करके आने के लिए आप ये पढ़ाई कर रहे हैं।
चले, नंबर 1 है व्हाट वाज द रियल इशू, यानी ये जब चैप्टर आप पढ़ रहे थे इसमें रियल मुद्दा था क्या। रियल इशू का मतलब है कि एक्चुअल में जो वो व्यक्ति था भाई साहब वो गया क्यों था अपने पड़ोसी के घर पे, वो शादी का प्रपोजल लेके गया था, वो लैंड की बात करने गया था, वो लड़ने झगड़ने गया था, वो डॉगी खरीदने गया था, या फिर इनमें से कोई भी मुद्दा नहीं है। तो क्या हुआ, वो जो पर्सन था उसका जो एज था वो 35 था, उसकी उम्र हो चली थी और उसने कहा अब जीवन जीने के लिए एक संगनी की जरूरत है, एक कंपेनियन की जरूरत है। और फिर वैसे ही जो वो कैरेक्टर है अपना, इसमें एक जेंटलमैन है जो बिल्कुल सूट बूट पहनकर अपने पड़ोसी के घर आ जाता है नतालिया का रिश्ता मांगने के लिए। वो यहाँ पे एक्चुअली प्रपोजल लेके आया था, शादी का प्रपोजल लेकर आया था। सो यार ऐसे करके आप इसको कनेक्ट करेंगे, हु वाज लाइक व्हाट वाज द रियल इशू, हु वाज द मेन कैरेक्टर, हु वाज द लीड रोल इन दिस चैप्टर, बिकॉज ये एक एक्ट है, ये एक ड्रामा है, तो आपको इसको ऐसे याद करना पड़ेगा। तो स्वयंवर यानी शादी, वो एक मैरिज प्रपोजल लेके गया था, ठीक है, उसको अब एक लाइफ पार्टनर की जरूरत थी। आगे चलते हैं, हु आर लोमोव एंड चुबुकोव, है ना। लोमोव कौन था और चुबुकोव कौन था, चुबुकोव कौन था और लोमोव कौन था। तो दोनों ही अड़ोसी पड़ोसी थे, दोनों ही आस पड़ोस में रहते थे। बहुत सालों तक वो लोग आपस में नेबर्सहुड रहे हैं, नेबरिंग की है, पड़ोसी पड़ोसी रहे हैं, दुख में सुख में कभी ज्यादा इंटरफेयर किया नहीं। पर जब उसको लगा कि अब मेरी उम्र हो चुकी है, मुझे शादी कर लेनी चाहिए, तो बस वो पहुंच गया प्रपोजल लेकर, ठीक है। गया था प्रपोजल लेकर, लड़ झगड़ कर ही वापस आया। हु आर लोमोव एंड चुबुकोव, ठीक है। चुबुकोव और वो कौन थे, नेबर्स थे, लैंड लॉर्ड थे, फ्यूचर इन लॉ था, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अब आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है, पड़ोसी भी था, ठीक है भाई, यानी पड़ोसी भी था, लैंडलॉर्ड भी था, यानी वो उसका मकान मालिक भी था, ओके। एंड देन फ्यूचर इन लॉ भी था, यू कैन से दैट फ्यूचर में प्रपोजल वगैरह लेकर आया, फिर एक्सेप्टेंस भी हो गई कि हाँ हाँ चलो चलो शादी वादी एंड करके, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो अब आप ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे रखेंगे कि वो एक उनका पड़ोसी भी था, ठीक है, वो उनका मकान मालिक भी था, और वो उसका फ्यूचर इन लॉ बनने वाला भी था, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे ऑल ऑफ द अबव। ये सारे पैरामीटर्स यहाँ पे फिट बैठते हैं, इस वजह से ये राइट आंसर हो जाएगा। सो हु आर लोमोव एंड चुबुकोव, वो दोनों आपस में क्या थे, एक पड़ोसी थे, मकान मालिक यानी एक मकान मालिक था और एक टेनेंट था। टेनेंट मतलब होता है किराएदार। अगला क्या था, फ्यूचर इन लॉ यानी कि दामाद, फ्यूचर में होने वाला दामाद। ऑल ऑफ द अबव, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट मेड श्योर दैट प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड, इसमें से वो कौन से मैटर थे जिसमें से ये पता ही था कि जो प्रपोजल है भैया वो एक्सेप्ट हो ही जाएगा। तो इकोनॉमिक सेंस, प्यार, अंडरस्टैंडिंग, ऑल ऑफ द अबव। अब आप प्लीज ये मत सोचेगा कि सभी गोल्ड डिगर होते हैं, गोल्ड डिगर सब नहीं होते, पर यार जिंदगी जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए। हर बंदा सबसे पहले अपना देखता है और फिर दूसरों का देखता है। लोग कहते हैं कि पैसा मैटर नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, पर मेरे बेटे जब आपके घर पे कोई बीमार पड़ेगा, कोई जरूरत होगी, तो खरीदोगे तो पैसों से ही ना। आपका मुंह देखकर कौन आपको हेल्प करेगा, आप मुझे बताइए, है ना। रियलिटी यही है। तो पैसे कमाने के लिए क्या बनना पड़ेगा, सक्सेसफुल, सक्सेस गेन करनी पड़ेगी, एक कामयाब इंसान बनना पड़ेगा। तो इसमें से वो कौन सा पैरामीटर था कि उसको पता था कि मेरा जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट हो ही जाएगा, एंड वो था इकोनॉमिकल सेंस, यानी कि जो उसका फाइनेंशियली, उसके जो आसपास की जो चीजें थी, कि उसका बैंक बैलेंस भी अच्छा था, उसकी जमीन प्रॉपर्टी सब कुछ काफी अच्छी खासी थी, ठीक है। इस वजह से आप क्या बोलेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जिसमें इकोनॉमिक सेंस निकलकर आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, हाउ ओल्ड आर लोमोव एंड नतालिया। जो नतालिया थी, नतालिया, कुछ लोग इसे नतालिया बोलेंगे, कुछ लोग इसे नतालिया बोलेंगे, सो इट्स नतालिया, 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 ओके, ऐसे करके। अब इनकी उम्र पूछी गई है कि आपस में दोनों कितने छोटे या कितने बड़े उम्र में थे। तो यार जो अपना लोमोव था वो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है, वो था 35 वर्ष का, और जिसके लिए वो प्रपोजल लेके गया था वो उससे 10 साल छोटी थी। अब 35 माइनस 10 कर लो तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो ये उम्र थी नतालिया की 25, यानी वो 10 साल छोटी थी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट बैठ रहा है, 35 वाला और 25 वाला, ठीक है। बाकी इनवैलिड हो जाएगा। सो लोमोव की उम्र थी 35 साल, माइनस 10 करेंगे तो 25 निकल कर आएगा, और वो एज हो जाएगी नतालिया की, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं, व्हाई डू यू थिंक लोमोव वाज ड्रेस्ड फॉर्मली। आपको क्यों लगता है लोमोव एकदम जेंटलमैन बनकर आया था, टाई बाई सूट बूट पहनकर। क्योंकि उसका आज मन था कि वो आज एक सुंदर कन्या को प्रपोज करेगा अपनी संगनी के लिए, अपने जीवन साथी के तौर पे, और वो उसी इरादे से पूरा फॉर्मल ड्रेस्ड होकर शाम के वक्त, यानी कि जैसे वो कहीं जा रहा होगा, ऐसे गेटअप में वो अपने पड़ोसी के घर पहुंच जाता है, जहां पे वो नतालिया का रिश्ता मांगता है, हाथ मांगता है, यानी कि शादी के लिए प्रपोजल मांगता है। बिकॉज he was about to propose Natalia, because he wanted to ask for a loan, because he was going for a function, none of above। तब आपको ये बात पता चल चुकी है, जो अपना लोमोव था वो बिल्कुल जेंटलमैन बनके, राजा बाबू बनके इसलिए अपने पड़ोसी के घर गया था, ताकि वो उसकी बेटी से उसका हाथ मांग सके और उसके साथ शादी कर सके, ठीक है। तो वो शादी का प्रपोजल लेकर गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, बिकॉज ही वॉज अबाउट टू प्रपोज नतालिया फॉर मैरिज, शादी करने के लिए वो प्रस्ताव लेकर गया था, ठीक है। चलिए, व्हाट वाज चुबुकोव्स
परसेप्शन अबाउट लोमोव्स विजिट। क्या लगा, उसने क्या प्रेडिक्शन किया, उसने क्या सोचा कि क्यों आया है, उसका लगा हाँ फिर आया होगा पैसे मांगने, लालची कहीं का, ठीक है। तो फादर को ये लगा, जो चुबुकोव है उसको लगा कि जो ये लोमोव है ये फिर से पैसे मांगने आएगा, मैं एक नहीं दूंगा इसको, पर उसको ये पता नहीं था कि वो उसकी बेटी का हाथ मांगने आया है। सो आस्किंग फॉर लोन, वांटिंग सम हेल्प, वांटिंग लैंड, नन ऑफ द अबव। अब आप जल्दी से बताइए, मैंने अभी आपको आंसर बता दिया है, क्या है राइट आंसर। उसको यही लगा ना इनिशियली कि अगर ये पैसे मांगने आया है तो मैं नहीं दूंगा, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, ठीक है। सो द राइट आंसर इज आस्किंग फॉर लोन। उसको लगा, चुबुकोव को लगा कि पैसे मांगने आया है, तो अगर पैसे मांगने आया है तो मैं नहीं दूंगा, मैं नको, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट गिविंग यू एनी मनी। सो व्हाट वर इवान्स थॉट अबाउट नतालिया। अब यहाँ पे इवान्स की क्या माइंडसेट है, So what were Ivan's thought about Natalia? अब यहाँ पे वो उसके बारे में क्या सोचता था, तो she is an you can say excellent skilled housekeeper, यानी एक बहुत अच्छी महिला है, not so bad looking, दिखने में भी ठीक ठाक सी है, educated है यानी पढ़ी लिखी है, घर संभाल सकती है और दिखने में भी ठीक ठाक है, यानी कि you can say that full package है, मतलब घर भी संभाल लेगी, सोशल में रिस्पेक्ट भी मिलेगी, वाओ ये तुम्हारी वाइफ इतनी सुंदर है, और पढ़ी लिखी भी है, तो बाकी जो भी उसके बिजनेस एंड ऑल है उसको आराम से संभाल सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि यू कैन से दैट ऑल ऑफ द अबव, जहां पर ये समझ में आया है जो इवान्स है उसका ये थॉट था कि नतालिया से शादी करना इज वेरी गुड, क्योंकि शी इज एजुकेटेड, शी इज एक्सीलेंट, शी इज स्किल्ड हाउसकीपर, वो घर का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकती है और दिखने में भी इतनी बुरी नहीं है, पढ़ी लिखी है। तो ये सारे कैरेक्टर्स थे जो उसने सोचा, उसने एनालाइज किया, उसने गो थ्रू किया और पहुंच गया जेंटलमैन बन के उसके घर पे प्रपोजल के लिए, चुबुकोव के बेटी के हाथ मांगने। According to Lomov, why was it imperative that he should get married? ऐसा क्यों था, उसको ऐसा क्यों लगा कि उसको अब शादी कर लेनी चाहिए, ठीक है। So he had reached a critical age, had several ailments and ought to lead a quite regular life, which made it imperative that he should get married. He was young, wealthy, needed a companion to share his life with, which made it imperative that he should get married. He was wealthy and needed a companion to manage his properties, which made it imperative that he should get married. He was old, wealthy, needed someone to help him, which made imperative and he should get married. उसको इसमें से कौन सी वो बात लगी कि उसको अब शादी कर लेनी चाहिए, या फिर वो कौन सी बात है जिसको उसने पुश किया, क्वेश्चनिंग किया कि यार अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। इंपैरेटिव मतलब क्या होता है बेटा, जब हम किसी से क्या करते हैं, रिक्वेस्ट या फिर प्लीज या फिर सिंपल इंपैरेटिव क्वेश्चंस है ना, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट टाइप ऑफ, ठीक है। सो ही हैड रीच्ड अ क्रिटिकल एज, फाइनली अब वो बुढ़ा चुका था, 35 प्लस हो चुका था, उसको बहुत अलग अलग तरीके की बीमारी थी, अब यार वो ना थक चुका था, वो रोज बाहर का खाना खाकर, वो अकेली वाली सिंगल वाली लाइफ जीकर अब वो भी एक बहुत साधारण सा लाइफ पार्टनर के साथ जीवन लीड करना चाहता था। सो रेगुलर लाइफ विच मेड इट इंपैरेटिव दैट ही शुड गेट मैरिड। तो उसको यही लगा कि इसलिए उसको अब शादी कर लेनी चाहिए ताकि उसका कोई ध्यान रखने वाली आ जाए और उसकी जो लाइफ है वो एक बैलेंस तरीके से चले। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि पहले में ही बिल्कुल सही बात बोली गई है। इसमें वो यंग तो बिल्कुल भी नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। ही वाज वेल्दी एंड नीडेड अ कंपेनियन टू मैनेज हिज प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। स्टार्टिंग में बताया हुआ था, इतना बूढ़ा भी नहीं था यार, ठीक है। क्रिटिकल एज होती है, इंसान की शादी की जो उम्र होती है वो 34-35 तक होती है, पर आजकल थोड़ा सा एक्सटेंड हो चुका है क्योंकि लोगों में ब्रॉडनेस आ गई है, लोगों की मेंटालिटी बदल रही है, अब लोगों की मानसिकता चेंज हो रही है। इसीलिए आगे देखिए, फॉर हाउ मेनी इयर्स हैड पेजेंट यूज्ड द लैंड, पेजेंट यानी जो वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, उन्होंने कितने समय तक उसके लैंड को ओन करके यानी कि उसके ऊपर काम वाम किया, इस्तेमाल किया, यूज किया। सो इट्स 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स या फिर 20 ईयर्स, ठीक है, कितने सालों तक। तो अब आप जल्दी से बता दीजिए, आपका ये जो क्वेश्चन है ये सारा क्वेश्चन आपको आई थिंक वीडियो जब फॉर्म हम लोग सुन रहे थे उसमें हमने सारी चीजें क्लियर की हुई है। तो जो हमारी जमीनें थी वो वहाँ पे कितने टाइम तक वर्कर्स को, जो फार्मर्स होते हैं, पेजेंट्स को दी हुई थी काम करने के लिए, वहाँ के जो आसपास के लोग होते हैं, विलेजेस होते हैं, तो 40 साल तक, है ना, 30 साल नहीं, 40 साल, 50 साल, तो 40 ईयर्स तक, 40 वर्षों तक पेजेंट्स को वहां पे जमीन में काम यानी यूज करने के लिए कि आप इसमें खेती कीजिए, कटाई कीजिए, जो भी आपको जैसे सही लगे आप वैसे करके यूज कर लीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी इज द राइट आंसर। 40 ईयर्स तक जो हमारे वहां पे लैंड थे उनको यूज करने के लिए परमिशन थी, ठीक है। चलिए, हाउ डिड चुबुकोव रिएक्ट व्हेन लोमोव आस्क्ड फॉर द हैंड ऑफ हिज डॉटर इन मैरिज। जब लोमोव चुबुकोव को कहता है मैं आपसे एक बात बोलने आया हूँ, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। और उस टाइम तो चुबुकोव एकदम फूल नहीं समाता, वो खुशी के मारे झूम उठता है, पार्टी सेलिब्रेशन, अरे रुको रुको मैं अपनी अभी बेटी को बुला के लाता हूँ, तुम अभी कहीं जाना मत, तुम यहीं रुको, मैं अभी जाकर बुलाता हूँ। तो जो चुबुकोव है वो बहुत खुश हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है, और वो कहता है मुझे पता था तुमसे अच्छा जमाई, तुमसे अच्छा दामाद तो मुझे कोई मिल ही नहीं सकता, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हें तो मैंने हमेशा अपने बेटी जैसा माना, तुम्हें हमेशा मैंने एक बहुत अच्छा व्यक्ति समझा और तुम निकले भी वैसे ही अच्छे, तो मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बैठो, मैं नतालिया को बुलाकर लाता हूँ। सो चुबुकोव नॉट हैप्पी, तो ये पहले
ही गलत हो गया, क्योंकि चुबुकोव बहुत अति उत्तम खुश हो गया था। ही वाज सो हैप्पी। चुबुकोव वाज वेरी एंग्री, बिल्कुल भी नहीं, ये तो नेगेटिव एस्पेक्ट निकल कर आ गया है। चुबुकोव वाज हेजिटेंट व्हेन, नहीं ऐसा भी नहीं था, वो हेजिटेट तो बिल्कुल भी नहीं था, वो तो वहीं पे कह रहे वाह क्या बात है, तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो, ग्रेट, गजब, वाह, मजा आ गया। तो चुबुकोव वाज ईगर टू मैरी ऑफ हिज डॉटर नतालिया, क्योंकि वो भी अपनी 25 वर्षीय बेटी की शादी करवाना चाहता था, और जब रिश्ता सामने से चल कर आए फिर तो वाह वाह क्या ही बात है। तो चुबुकोव एकदम 1 मिनट में कन्विंस्ड हो गया। ही वाज सो हैप्पी व्हेन लोमोव आस्क्ड फॉर हिज डॉटर्स हैंड इन मैरिज। जब लोमोव ने नतालिया का हाथ मांगा उसके फादर साहब से, तो उन्होंने बहुत खुशी खुशी अपना रिएक्शन दिया और कहा कि क्या बात है, तुमने तो दिल जीत लिया, एंड आई एम रेडी, अब मैं शादी के लिए बिल्कुल तैयार हूं, तो तुम कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी अपनी बेटी को लेकर आता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। अब पहले 3 एलिमिनेट इसीलिए हो गए क्योंकि नेगेटिव बता रहे थे, वो वेरी, नॉट वेरी हैप्पी, वेरी एंग्री या फिर हेजिटेंट, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं आया था, क्योंकि जब जो लोमोव है वो जब प्रपोजल लेकर आया तो फादर साहब तो यूं मान गए, सोचने का वक्त भी नहीं लगाया था उन्होंने। ठीक है, तो ऐसे करके आपका जो ये एमसीक्यू है वो सॉल्व हो जाएगा। अब आगे देखिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो सबसे पहले है आपको क्या करना है, मुझे पता है, बताने की जरूरत है क्या, डोंट एक्सीड वर्ड लिमिट। आपको मैंने बार बार ये रिपीट किया है, कोई रिपीट करे नहीं करे, पर आप इस बात को दिमाग में एज अ रिमाइंडर सेट कर लीजिए, डोंट एक्सीड वर्ड लिमिट। क्योंकि सीबीएसई के जो चेकर, जो एग्जाम चेक करते हैं, जो आपके पेपर चेक करते हैं, एग्जामिनेशन चेकर्स जो होते हैं, वो वर्ड लिमिट को बहुत ज्यादा तवज्जो, इंपॉर्टेंस देते हैं, तो आप इसको मत कीजिएगा। ठीक है, नो योर क्वेश्चन, सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन पढ़िए, नो योर क्वेश्चन। ठीक है, हम चाहे जितना बेस्ट तरीके से आपको समझा दे बेटा, आपको आंसर खुद ही लिखना पड़ेगा लास्ट में। ठीक है, आपको बस प्लॉटिंग करनी आनी चाहिए। ठीक है, 30 to 40 वर्ड्स। नो योर क्वेश्चन पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो वही आपको पता ही है, सबसे पहले आप उसमें एक इंट्रोडक्शन लाइन ले लेंगे जो क्वेश्चन में ही दिया होता है, उसके बाद आप थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट करेंगे, यानी कि 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस को पॉजिटिव और नेगेटिव में सपोर्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू दैट, एंड लास्ट में आप एक कंक्लूजन भी दे देंगे। कंक्लूजन, कॉन्टेक्स्ट यानी आप कॉन्सिक्वेंसेस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कॉन्टेक्स्ट हटा देती हूँ तो मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बाद परिणाम कॉन्सिक्वेंसेस भी लिख सकती हूँ। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या होता है जनरली कि क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, अगर ऐसा हुआ तो ये हुआ और वो हुआ, ऐसे करके। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंसेस। अब कैसे लिखेंगे, ये आ गया 1 लाइन में, ये आ गया 2 लाइन में, और ये आ गया 1 लाइन में। मैक्सिमम 4 से 5 लाइन ही लिखनी है, ज्यादा नहीं लिखना है, वरना मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, मार्क्स काट दिए जाएंगे। कितने मार्क्स में आएगा, 3 मार्क्स में आएगा 1 क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, ओके, सो विच क्वालिटीज आर कॉमन इन ऑल 3 कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले द प्रपोजल। सबसे पहले नंबर 1 कैरेक्टर है लोमोव। ठीक है, लोमोव के बाद चुबुकोव एंड नतालिया, तीनों ही मैं वाले इगोइस्ट है, कि मेरी जमीन, थारा जमीन, मारा जमीन, यही कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो सबसे पहले दे आर वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव, बहुत झगड़ालू किस्म के लोग हैं। ठीक है, सो ऑल द कैरेक्टर्स, देखिए मैंने यहीं से पिक किया है, ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले आर, ठीक है, झगड़ालू, आर्ग्यूमेंटेटिव, बहसबाजी करना। ठीक है, बहस करना, बहसबाजी। ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव है, बहसबाजी, झगड़ालू टाइप्स। फुल ऑफ प्राइड, बिल्कुल प्राइड, एकदम मतलब घमंड, स्वैग तेरे भाई का। उसके बाद है पॉसेसिवनेस, बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, मैं है, उनके अंदर बहुत ज्यादा मैं वाली बात है, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास घर है, बार है, जमीन है, तुम्हारे पास क्या है, हाँ ही, ऐसे वाला। तो तीनों में ये क्वालिटीज हैं। देयर आर ऑलवेज, मतलब कि वो तीनों, यानी कि लोमोव, नतालिया और उसके फादर चुबुकोव, जब देखो दे आर रेडी टू फाइट, जब उनको अखाड़े पे भेज दिया जाए दे आर रेडी टू फाइट, जब भी उनको वहां पे भेज दिया जाए कि आज तुम्हें लड़ना है, दे आर ऑलवेज रेडी टू फाइट। तो ये 3 चीजें हो गई हैं, आप इसको ऐसे ध्यान रखेंगे। सो दे आर ऑलवेज रेडी टू आर्ग्यू फॉर अ पिटी थिंग्स। पिटी मतलब क्या होता है, छोटी छोटी, स्मॉल थिंग्स, स्मॉल। ठीक है, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा करने पे उतारू हो जाते हैं। सो ये आपका आंसर हो जाएगा एंड यू विल गेट। अब आप यहाँ कहोगे मैम तो बहुत छोटा एंड शॉर्ट एंड क्रिस्प है, तो आप थोड़ा सा इसको एग्जैजरेट करने के लिख सकते हो। ऑल द 3 कैरेक्टर्स इन द प्ले, लोमोव, नतालिया, चुबुकोव, ठीक है, आर आर्ग्यूमेंटेटिव, रेडी टू फाइट, क्वेरलिंग इन नेचर, यानी झगड़ालू है बाय नेचर। जब देखो इतना सा कहा, एक बात बोली, सामने से 4 बात आ रही, यहाँ से 4 बात गई, सामने से 8, यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से, टिट फॉर टेट वाले नेचर के है। तो ऐसे करके आप इसको लिख सकते हो। क्लियर है। मैंने जो अंडरलाइन किया है, सबसे पहले आ गया इंट्रोडक्शन यहाँ तक, उसके बाद ये आ गया आपका कॉन्सिक्वेंसेस, कि ये प्लस ये हो गया। नंबर 1 आर्ग्यूमेंटेटिव है, नंबर 2 फुल ऑफ प्राइड है, इगोइस्ट है, आप इसको इगोइस्ट भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे स्लैश करके इगोइस्ट भी लिख सकते हो। एंड पॉसेसिव, यानी कि दे आर ओवरवेल्म्ड बाय देयर ओन थिंग्स, मतलब वो अपने आप में मैं वालों में से ज्यादा है। तो ऐसे आपका ये आंसर फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाउ डज लोमोव कम टू चुबुकोव्स हाउस, व्हाट फॉर डज ही केम, एंड उसको क्या मिलता है। सो जो चुबुकोव है ना, वो तो फादर था नतालिया का। जो लोमोव है वो एकदम सूट बूट पहनकर, टाई वाई पहनकर, एकदम जैसे प्रॉम में जा रहा होगा, कहीं पार्टी में जा रहा होगा, वैसे बन ठन कर आया होता है। तो हाउ डज लोमोव कम टू चुबुकोव्स हाउस, वो एक बिल्कुल जेंटलमैन बनकर आया था, हाथ में ग्लव्स पूरा सूट बेल्ट टाई सब पहनकर आया था। व्हाट फॉर डज ही कम, तो वो नतालिया के लिए शादी का प्रपोजल लेकर आया था, उसको शादी करनी थी नतालिया के साथ, तो वो उसके फादर से उसका हाथ मांगने आया था। हाउ इज ही रिसीव्ड, और उसको क्या मिला है ना, कैसे। अब आप देखिए, सबसे पहले लोमोव केम टू यहाँ पे, ठीक है,
चुबुकोव्स हाउस। तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन जो मैंने क्वेश्चन से ही उठाया है। उसके बाद हमारा कॉन्सिक्वेंस है कि इवनिंग ड्रेस में आया था ग्लव्स ऑन करके। आगे क्या लिखा है, व्हाट फॉर डज ही कम, वो क्यों आया था, सो ही केम्स, ये सेकंड कॉन्सिक्वेंस है उसका, वो उसको प्रपोज करने आया था, है ना, सेकंड का आंसर। देखो सबसे पहले 3 क्वेश्चन दिए हुए तो आपको तीनों को आंसर करना है। हाउ डज लोमोव कम टू चुबुकोव्स हाउस, तो वो एकदम जेंटलमैन इवनिंग ड्रेस पहनकर आया था, ग्लव्स भी पहने हुए थे, तो ये पहले का आंसर हो गया। व्हाट फॉर डज ही कम, सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, वो क्यों आया था, तो वो प्रपोज करने आया था उनकी डॉटर नतालिया को, ये सेकंड का आंसर हो गया। एंड व्हाट फॉर डज हो गया हाउ ही इज रिसीव्ड, और कैसे उसका स्वागत किया गया वहां पे, तो ही इज रिसीव्ड विद ऑल रिस्पेक्टफुल बाय चुबुकोव। चुबुकोव बहुत खुश था, ही वाज सो हैप्पी कि उसकी बेटी के लिए फाइनली एक रिश्ता आया है और एक अच्छे घर से आया है, और जो लड़का है वो फेमिलियर है, वो जाना पहचाना है। तो आपने 3 क्वेश्चन के ऐसे 3 उसमें आंसर कर दिए एंड यू विल गेट 3 मार्क्स। ट्रस्ट मी, यू विल गेट 3 मार्क्स। कुछ ग्रामर का मार्क्स नहीं कटेगा, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कटेगा, ऐसे करके आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। चले आगे। अब आगे देखिए, हाउ डज Chubukov reacts when Lomov says that he has come to ask for a hand of his daughter. So Lomov was इतनी खुशी, अरे घर पे बैठे बैठे मेरी बेटी के लिए प्रपोजल आ रहा है, वाह, वो बहुत खुश हो गया। So when Lomov, देखो यहाँ से लिया है, ये क्वेश्चन पिक किया है यहाँ से, मैं आपको बताती हूँ, बहुत ईजी है। आप लोग फालतू इतना डरते हो कि अरे क्या होगा, आ नहीं रहा है, ये नहीं आ रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन में से ही इंट्रोडक्शन ढूंढो। When Lomov says that he has come to ask for the hand for his daughter, देखो when Lomov says, ये पूरा इंट्रोडक्शन मैंने कॉपी किया है यहीं से, क्वेश्चन से ही है ना, स्टार्टिंग की है। When Lomov says that he has come to ask for the hand of his daughter, ठीक है, चुबुकोव गेट्स ऑफ बैलेंस विद जॉय, वो उसका खुशी के मारे ठिकाना ही नहीं, वो तो अरे भाई वाओ 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 वाओ, इट्स सो नाइस, ऐसे। ही एम्ब्रेसेस एंड किसेस लोमोव, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बहुत हैप्पी हो जाता है, बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड शो करता है और वो उसको किस विस करने लग जाता है। शेड्स अ टीयर, खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फॉर गॉड्स ब्लेसिंग्स फॉर लोमोव एंड नतालिया, वो कहता है कि भगवान की यही मर्जी थी कि लोमोव और नतालिया की शादी हो, तो भगवान के आगे मैं क्या ही बोलूं। तो ही वॉज सो हैप्पी। अब मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन ले लिया जो मैंने क्वेश्चन से ही पिक किया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस लिखा कि जो लोमोव है वो खुशी के मारे झूम उठा था, तो ये कॉन्सिक्वेंस 1 रीजन दिया मैंने, उसके बाद मैंने कॉन्सिक्वेंस 2 रीजन दिया, और उसके बाद ये वाला मैंने कंक्लूजन दे दिया, ठीक है। तो ऐसे 3 पॉइंट्स आ गए आपके पास, क्लियर है, ओके भाई। सो ऐसे आप इसको लिखेंगे तो यू विल गेट दी मार्क्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, व्हाई डिड लोमोव वांट टू गेट मैरिड, जो लोमोव है वो शादी क्यों करना चाहता था, अभी हम लोग ये कर चुके हैं। लोमोव की उम्र हो चली थी, वो बहुत बीमार रहता था, वो एक सिंपल साधारण लाइफ जीना चाहता था, और अब वो बहुत थक चुका था, तो उसको एक कंपेनियन चाहिए थी, लाइफ पार्टनर चाहिए था, इसलिए वो शादी करना चाहता था। सो लोमोव वांटेड टू गेट मैरिड। लोमोव यहाँ से यहाँ तक इंट्रोडक्शन मैंने उठा लिया, लोमोव वांटेड टू गेट मैरिड एज ही वाज ऑलरेडी 35 years old, ये कॉन्सिक्वेंस नंबर 1 है। He was suffering due to weak heart and sleep sickness. उसको इंसोम्निया था, वो सो नहीं पाता रातों रात, उसको हार्ट में कुछ इश्यूज थे, बार बार उसकी हार्ट बीट फ्लक्चुएट करती थी, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता था, इसलिए वांटेड कंपनी ये था कंक्लूजन, ठीक है, ओके। ये हो गया एक कॉन्सिक्वेंस, ये हो गया दूसरा कॉन्सिक्वेंस, ये हो गया इंट्रोडक्शन, ऐसे करके ये आपको आंसर मिल गया। लोमोव वांटेड टू गेट मैरिड एज ही वाज ऑलरेडी 35, तो पहले हमने इंट्रोडक्शन दे दिया इतना, फिर हमने कॉन्सिक्वेंस दे दिया नंबर 1, फिर हमने कॉन्सिक्वेंस 2 दे दिया कि ही वाज सफरिंग ड्यू टू वीक हार्ट एंड स्लीप सिकनेस, उसको नींद नहीं आती थी, उसको हार्ट डिजीज था, इस वजह से दैट्स व्हाई वो शादी करना चाहता था, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस टू लोमोव व्हेन ही इज इन एक्साइटेड स्टेट, क्या होता था लोमोव के साथ जब वो अति बहुत खुश होता था, जब वो एक्सट्रीम खुश होता था, तो उसके दिल की जो धड़कनें थे वो एकदम से बढ़ जाती थी, धक 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 धक, नॉर्मल धक धक धक, और जब वो बहुत खुश है या जब वो बहुत गुस्से में है तब धक 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 स्पीड बढ़ जाती थी, ठीक है, ऐसे करके। सो व्हेन लोमोव इज इन एक्साइटेड स्टेट, देखो वापस से मैंने यहीं से लिया है, व्हेन लोमोव इज इन एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, ये आपका हो गया बेटा इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन से ही पिक करना होता है, कहीं बाहर से नहीं लेना होता। तो सबसे पहले कॉन्सिक्वेंस 1 होता है उसका हार्ट बीट बढ़ जाता है, उसके जो लिप है वो ट्रैम्बल शिवर यानी कि कांपने लगते हैं, ऐसे जैसे कि कांप रहा है ना, ऐसे थोड़ा मतलब थोड़ा सा फंबल होता है कि मैं क्या बताऊं, मतलब फंबल होता है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद देयर इज अ ट्विच इन हिज राइट आईब्रो, उसके बाद जो उसकी आईब्रो है वो ऐसे फड़कने लग जाती है, ट्विच मतलब क्या होता है, फड़कना, ठीक है, एंड राइट, तो ये आपका हो गया सेकंड वन। When he goes to sleep in such a state, something pulls him from his left side and he jumps like a lunatic. उसके बाद ये वाला जो है आपका, ये आ जाएगा आपका कंक्लूजन, ठीक है बेटा, ये आपका हो जाएगा कंक्लूजन। तो इसलिए तो जब वो अपने एक्साइटेड स्टेट में होता है तो सबसे पहले उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसके बाद उसका जो दूसरा स्टेप है कॉन्सिक्वेंसेस 2 है, उसके जो लिप्स हैं वो एकदम कांपने लग जाते हैं, उसकी जो राइट आईब्राउ है वो फड़कने लगती है, ट्विच होती है यानी ऊपर ऐसे ऐसे फड़कती है, ठीक है। उसके अलावा ये वो जब वो सोने जाता है, ही गोज टू स्लीप इन सच अ स्टेट, जब वो इस दशा में सोने जाता है तो उसको लगता है कोई उसको खींच रहा है लेफ्ट साइड से, एंड वो एकदम उछलकर बैठ जाता है, जैसे ल्यूनेटिक हो, जैसे एक स्टूपिड हो, पागल हो, ठीक है, मैड हो, ठीक है, ल्यूनेटिक यानी कि क्रेजी, क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट आंसर, इतना हो जाएगा आप लोगों से। चलिए आगे देखिए, हाउ डज नतालिया एक्साइट लोमोव टू द पॉइंट ऑफ वर्बल फाइटिंग।
सो नतालिया रिपीटेडली, जो नतालिया है वो उसको एकदम से हाइपर कैसे कर देती है, वो बार बार एक ही बात कहती है, हमारे प्लॉट से, हमारे प्लॉट से, हमारे प्लॉट से, मेरी फैमिली अच्छी है, मेरी फैमिली अच्छी है, मेरी फैमिली अच्छी है ना, ऐसे करके वो उसको बहुत ज्यादा ओवर क्या कर देती है, एक्साइट करा देती है. सो नतालिया रिपीटेडली इंसिस्टेड दैट ऑक्सन मीडोज आर देयर, वो बार बार ऑक्सन मीडोज यानी प्लॉट की बात हो रही है जहां पे खेती करते हैं, ठीक है, आर देयर जहां पे घास वगैरह होता है, देयर, एंड टोल्ड लोमोव दैट अप टू नाउ शी कंसीडर्ड लोमोव एज अ गुड नेबर एंड फ्रेंड. वो कहती है ठीक है तुम एक अच्छे दोस्त और एक तुम अच्छे ऐसे हो, बट स्टिल. सो नतालिया रिपीटेडली इंसिस्टेड दैट ऑक्सन मीडोज आर देयर, वो बार बार कहती है कि वो जो खेत है ये उनके हैं, ये उनके हैं, एंड टोल्ड लोमोव, वो लोमोव को कहती है दैट अप टू नाउ शी कंसीडर्ड लोमोव एज अ गुड फ्रेंड एंड नेबर. उसके बाद वो कहती है कि अभी तक वो उसको एक अच्छा पड़ोसी, एक अच्छा दोस्त मान रही थी, पर अगर वो उसके खेतों पे कब्जा करेगा तो वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी. अगर लोमोव नतालिया के ऑक्सन मीडोज को अपना बताएगा वो इस चीज को टॉलरेट नहीं करेगी और वो भूल जाएगी कि वो उसका पड़ोसी है या वो उसका मित्र है या फिर क्या है, राइट. सो दिस एक्साइटेड लोमोव टू पॉइंट ऑफ वर्बल फाइटिंग. तो ये उसका कंक्लूजन हुआ, ठीक है बेटा. ये था आपका इंट्रोडक्शन. ओके, ऑक्सन मीडोज आर देयर, ये हो गया आपका कॉन्सिक्वेंस 1, एंड दूसरा लोमोव दैट अप टू नाउ शी कंसीडर्ड लोमोव एज अ गुड फ्रेंड एंड नेबर, ये हो गया आपका कॉन्सिक्वेंस 2. सिर्फ 4 पॉइंट में ही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा. नंबर 1 इंट्रोडक्शन लिखना है, नंबर 2 आपको कॉन्सिक्वेंस यानी उस इंट्रोडक्शन के सपोर्ट में एक प्लस पॉइंट, फिर दूसरा प्लस पॉइंट और फिर कंक्लूजन लिखना है. ऐसे करके दिस एक्साइटेड, मतलब यही था वो रीजन जिसकी वजह से जो लोमोव है वो लड़ाई करने के अखाड़े में कूद पड़ा, यानी लड़ाई करना स्टार्ट हो गया, वर्बल फाइटिंग हो गई, झगड़ा करना शुरू किया. क्लियर है. चलिए आगे देखते हैं अब जल्दी से. आगे है, हाउ डज लोमोव रिएक्ट व्हेन चुबुकोव सेज दैट ही इज नॉट यूज्ड टू मिसबिहेवियर बाय अ यंग मैन लाइक लोमोव. तो वो कहता है, तो लोमोव कैसे बिहेव करता है जब चुबुकोव कहता है कि ही इज नॉट यूज्ड टू, मतलब उसको ऐसे बदतमीजी, एक जवान व्यक्ति चुबुकोव के साथ इस तरह से मिसबिहेव कर रहा है, उसको ऐसी आदत नहीं है. तो सबसे पहले देखिए, लोमोव रिएक्ट्स बाय सेइंग दैट चुबुकोव थिंक्स दैट ही इज अ फूल. ठीक है, ये था इंट्रोडक्शन. ठीक है भाई, फूल. He says that he cannot talk to him calmly and politely as he is making a false claim to his property. ये आपका आ गया सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है, फर्स्ट मैंने आपको बता दिया है, ये आपका C2, ये आपका इंट्रोडक्शन, ये वाला ही इज अ फूल, यानी वो एक मूर्ख है ना, मुझे मूर्ख हो, ही इज अ मूर्ख. He says that he cannot talk to him calmly and politely. How does Lomov react when Chubukov says that he is not used to misbehavior by a young man like Lomov? यानी तुम जैसे बेवकूफ, यानी कि तुम जैसे बच्चे जो अभी मेरे सामने इतने छोटे हैं, उम्र ही क्या है 35 इयर्स, वो मुझसे इस तरीके से बदतमीजी से बात करे, आई डिडंट लाइक इट, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा. उस पर क्या रिएक्शन होता है? सो लोमोव रिएक्ट बाय सेइंग दैट चुबुकोव थिंक, चुबुकोव को लगता था कि जो लोमोव है वो एक मूर्ख है, ऐसा नहीं है. ओके, ही सेज दैट ही कैन नॉट टॉक टू हिम कामली एंड पोलाइटली एज ही इज मेकिंग अ फॉल्स क्लेम टू हिज प्रॉपर्टी. लोमोव कहता है तुम मेरी प्रॉपर्टी पे अपना हक जमा रहे हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैं तुमसे इज्जत से बात करूं, प्यार से बात करूं. हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता. तो ये हो गया C2. उसके बाद क्या निकला? ही फर्दर अक्यूजेस चुबुकोव ऑफ बीइंग ग्रैबर. उसके बाद ये उसका कंक्लूजन आ जाता है कि जो लोमोव है वो कहता है कि तुम एक हथियाने वाले व्यक्ति हो, यानी तुमने मेरी जो प्रॉपर्टीज वगैरह है वो हथिया ली है. ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, क्लियर है. तो ये हो गया आपका आंसर लिखने का तरीका. क्लियर है. ही फर्दर एक्सक्यूजेस, फिर वो उसके ऊपर एक और इल्जाम लगाता है. एक्यूजेस मतलब इल्जाम लगाना, कि वो उसकी प्रॉपर्टी को हथिया रहा है, उसकी प्रॉपर्टी को उसने कब्जा कर लिया है. ठीक है, ऐसे करके. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. व्हाई डज नतालिया आस्क हर फादर चुबुकोव टू फेच लोमोव इन एट वंस? व्हाई डज शी अक्यूज हर फादर? अब वो क्यों कहती है, जो नतालिया है वो अपने फादर को लोमोव को वापस लाने क्यों कहती है? दीदी कहती है, अरे 25 सालों में पहली बार शादी का रिश्ता आया, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब वो जा चुके हैं, जाइए उसे वापस लेकर आइए, मुझे नहीं पता. ऐसे करके वो अपने फादर को बोलती है. नतालिया asked her father to fetch Lomov at once. ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन. As she had come to know, जैसे ही उसको पता चलता है, उसके फादर बताते हैं, as she come to know that Lomov had come to propose her. C1. ठीक है, हर शी अक्यूज चुबुकोव, वो अपने फादर को उल्टा सीधा बोलने लग जाती है. सो शी अक्यूज हर फादर, वो अपने फादर को उल्टा सीधा कहती है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो मुझे प्रपोज करने आया था? इतने सालों में पहली बार कोई मुझे प्रपोज करने आया था, जाइए प्लीज आप उसको वापस लेकर आइए, प्लीज फादर, आपकी गलती है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो फादर समवे करके फटाफट से जाते हैं लोमोव के घर. तो कॉन्सिक्वेंस क्या निकलता है? सो ड्राइविंग लोमोव आउट ऑफ द हो. उसके लिए जो लोमोव है वो बस अपने घर के लिए निकल ही रहा होता है. सो दिस इज व्हाई डज शी अक्यूज हर फादर. इसका आपको आंसर मिल गया. व्हाई डज नतालिया आस्क हर फादर, वो अपने फादर को क्यों कहती है चुबुकोव को बुलाने के लिए? क्योंकि कॉन्वर्सेशन में चुबुकोव के थ्रू नतालिया को पता चलता है कि जो लोमोव है वो उसे प्रपोज करने आया था, वो उसको अपनी धर्म पत्नी बनाने आया था. पर दोनों मूर्ख अलग ही टॉपिक पे ऑक्सन मीडो के ऊपर लड़ने लग गए, मेरे हैं तेरे हैं, तेरे हैं मेरे हैं, और बात कहां से निकलकर कहां तक पहुंच गई. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट डियर स्टूडेंट्स. आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ माइन. मैं कोई फ्रेंच में नहीं पढ़ा रही हूँ यार, हिंदी इंग्लिश में ही पढ़ा रही हूँ, फिर भी आई होप कि आपको समझ में आए ये सब चीजें. ठीक है, हाउ डज नतालिया रिएक्ट, वो कैसे रिएक्ट करती है जब उसको पता चलता है कि जो लोमोव है वो उससे लड़ने नहीं, वो अपने प्लॉट की बातें करने नहीं, वो उसके लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आया था. तो व्हेन नतालिया
When Natalia says, है ना, Natalia comes to know, जब उसको पता चलता है, तो ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाएगा बच्चा. Lomov had come there to propose her, वो उसके साथ शादी करने के लिए प्रपोज करने आया था. वो एकदम शॉक्ड हो जाती है. ठीक है, C2, वो एकदम शॉक्ड हो जाती है. She wails, वो एकदम से अलग बिहेव करने लग जाती है. Change her stance and ask her father to fetch Lomov. उसके बाद क्या करती है, हाँ, ये C2. ठीक है, ओके, C2, ये C1 हो गया. उसके बाद वो अपने फादर को उसको वापस लाने के लिए कहती है. क्लियर है. सो हैड कम टू प्रपोज, तो वो उसके फादर को कहती है प्लीज जाइए, उसे वापस बुलाइए. फेच मतलब वापस लाना. ठीक है, फेचिंग आ रहा है ऐसे करके, वापस बुलाना. सो व्हेन नतालिया कम्स टू नो दैट लोमोव हैड कम देयर टू प्रपोज हर, शी वाज शॉक्ड. तो जब उसको पता चलता है तो वो एकदम शॉक्ड हो जाती है. तो ये वाला जो है ये फर्स्ट है, ये वाला. ठीक है, शी वाज शॉक्ड. ये C1 है, दिस इज C1, दिस इज C2. ओके, एंड दिस इज योर कंक्लूजन. तब जाके वो अपने फादर को कहती है जाइए, लोमोव को वापस बुलाकर आइए. ठीक है, मैं नहीं जानती. What does Lomov think when he is alone? जब वो अकेला था तो वो क्या सोचता था नतालिया के बारे में, कि जो नतालिया है शी इज़ वेरी गुड, दिखने में भी अच्छी है, इंटेलिजेंट है, पढ़ी लिखी है, घर संभाल सकती है, तो मुझे इससे बेटर लड़की नहीं मिल सकती. और उसके फादर मुझे बहुत सालों से जानते भी हैं, तो मैं अगर उसे प्रपोज करूंगा आसानी से मान जाएगी. सो व्हाट, सो लोमोव थिंक्स दैट नतालिया, इंट्रोडक्शन, नतालिया is an excellent housekeeper, not bad looking, well educated. तो ये आपका हो गया C1, है ना, ये आपका हो गया C1. It is possible for him not to marry. ठीक है, शायद वो मना कर दे. In the first place, he is already 35, है ना. तो वो कहता है कि वो मुझे हाँ क्यों ही बोलेगी, बट स्टिल वो थोड़ा सा सोच रहा है कि वो इंटेलिजेंट है, अच्छी हाउसकीपर है, एजुकेटेड है, इतनी बुरी भी नहीं दिखती है, तो वो मुझे हाँ क्यों ही बोलेगी. फिर भी सबसे पहले बताता है कि मैं 35 साल का हूँ, और यार वो एक सिंपल साधारण जीवन जीना चाहता है. उसको एक बीमारी है जिसे पैल्पिटेशंस बोलते हैं, जिसमें हार्ट की जो बीट है वो कभी ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी स्लो डाउन हो जाती है, मतलब नॉर्मल नहीं रहती, फ्लक्चुएट होती है, बढ़ती घटती. ठीक है, ही इज एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग अपसेट. वो बहुत ज़्यादा जल्दी एक्साइटेड हो जाता है और फिर बहुत जल्दी उदास, बहुत खुश हो जाता है, बहुत उदास हो जाता है, बहुत उदास हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लिपर है, बहुत ज़्यादा चेंज करता है, मूड स्विंग्स होते हैं उसके. सो देयर आर सम अदर प्रॉब्लम्स टू विच ट्रबल हिम. ठीक है, सो ये चीज़ें होती हैं, या आप बोल सकते हैं, एक मिनट रुकिए. सो ये होता है कंक्लूजन. अब यहाँ पे देखो 2-3 पॉइंट सपोर्ट में आ गए हैं. ये हो गया नंबर 1, बैड लुकिंग, वेल एजुकेटेड. उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है ये आ गया C2. उसके बाद ये वाला जो सफलीवेशन वाला है ये हो गया C3, और फिर ये पूरा C3 होगा. ठीक है, ये वाला पूरा C3, यहाँ से ये है कंक्लूजन. ठीक है बेटा, ओके, हो गया 4-5 लाइन में आपका आंसर. तो ऐसे करके आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे. क्लियर है, आ गया समझ में. ठीक है, आई थिंक शॉर्ट टाइप में आपको पूरा जो स्टोरी का एक समअप मिल रहा होगा, धीरे धीरे वो आपको समझ में आ रहा होगा. पैल्पिटेशन मतलब होता है हार्ट बीट फ्लैक्चुएट करना, बढ़ना घटना, धक 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 ऐसे वाला. ठीक है, फ्लैक्चुएट करना, हार्ट बीट बढ़ जाना. ठीक है बेटा, ओके जी, चलिए आगे चलते हैं. अब है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन. सो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो लॉन्ग टाइप में डोंट एक्सीड वर्ड लिमिट. बार बार बोल रही हूँ ताकि जब बोर्ड्स के पेपर में बैठो तो माया मैम का ये बोला हुआ ध्यान में रहे, डोंट एक्सीड वर्ड लिमिट. ठीक है, मैम के बहाने कम से कम तुम इंग्लिश की जो लिमिट है उसको ध्यान में तो रखोगे, है ना, ऐसे करके. ठीक है, कैसे करना है, सबसे पहले नो योर क्वेश्चन, कि नेगेटिव आंसर सपोर्टिव है या पॉजिटिव आंसर सपोर्टिव है. सो नो योर क्वेश्चंस. ठीक है बच्चा पार्टी. उसके बाद 6 नंबर का आएगा. इस चैप्टर में से या तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ सकता है, कंपैरेटिव आ सकता है, केस स्टडी आ सकता है. मान लीजिए द प्रपोजल को मैंने भोली के साथ कंपेयर किया. भोली वो जो बच्ची जो बहुत इनोसेंट होती है, जिसको बचपन से धुतकार दिया जाता है, और यहाँ पे नतालिया बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत लड़ाकू है, इगोइस्ट है, सेल्फ सेंटर है. तो दोनों का कंपैरिजन करके आपके ओपिनियंस मांगेंगे, डायरेक्ट आंसर नहीं मांगेंगे, आपसे घुमा फिरा के बात करेंगे. ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे. ठीक है, घुमा फिरा के आंसर की डिमांड करेंगे. तो ये हो जाएगा आपका. अगर पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव लिखिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखिए. देख लीजिए आपके क्वेश्चन में डज लिख रहा है, या फिर डोंट लिख रहा है, या फिर डज नॉट लिख रहा है, या फिर डू लिख रहा है. आप ऐसे करके देख लीजिए, मतलब जो भी एग्जाम वर्ड्स दिए हुए हैं, और उसके हिसाब से ICC फॉर्म कर दीजिएगा. ठीक है, चलिए जल्दी से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. द प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, ये स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है भैया, ये प्रिंसिपल है फॉरगिव एंड फॉरगेट. माफ करो और भूल जाओ, यानी कि अगर कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो आप मुस्कुराओ, आपका वो थैंक यू, आपने मुझे रियलाइज करवाया, है ना, कि मैं अभी जिंदा हूँ, कि मैं मरा नहीं हूँ, यानी मैं अभी भी चर्चे हो रहे हैं. सो ये वाली जो बात है फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ करो और भूल जाओ वाला, हेल्प्स अ लॉट इन मेंटेनिंग कॉर्डियल रिलेशंस विद आवर नेबर. यानी कुछ गलतियां माफ करना सीखिए और कुछ को भूल जाइए, दिमाग में मत रखिए, है ना. ये जो नेचर है ये आपको बहुत अच्छी तरक्की दिलाएगा, बहुत आगे लेकर जाएगा. पर अगर आप किसी की छोटी छोटी सी बात को दिल पर लेकर बैठे रहोगे तो आप कभी मूव ऑन नहीं हो पाओगे, क्योंकि हर दिन नया है, हर दिन एक नया एक्सपीरियंस है. तो नया एक्सपीरियंस है तो पुराने दिन की बात क्यों लेके बैठते हैं, तो नया शुरुआत कीजिए, नई बातें देखिए. डू यू थिंक एंटन चेकोव कन्वेज दिस मैसेज इन प्ले द प्रपोजल? बिल्कुल, ठीक है, ओके. एंटन चेकोव डज, अब ये कौन है? आप कहोगे मैम ये नया कैरेक्टर कौन आ गया? तो बेटा ये ऑथर है,
ये ऑथर है, ठीक है, जिसने पूरी स्टोरी ड्रामा लिखा है। इसका एक और आपने पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में, है ना, उनका वो बिल्कुल बहुत कॉमेडी सा है वो भी, और जाओ बैठ जाओ वो वाला, ऐसा करके काफी सही सा। Does convey the message that the principle of forgive and forget helps a lot in maintaining cordial relationship. Cordial यानी अच्छा, अच्छा खासा, ठीक है, अच्छा। प्रिंसिपल यानी एथिक्स, सिद्धांत, सिद्धांत, ठीक है, मेरे एथिक्स है, मेरे प्रिंसिपल्स हैं। रिलेशनशिप विद वंस नेबरशिप, अगर आपको किसी से रिश्ता निभाना है तो आपको भूलना और माफ करना आना चाहिए। अगर ये दोनों आपने कलाएं सीख ली तो आप कभी किसी से किसी भी तरीके की नाराजगी नहीं रख पाओगे, ना वो आपके लिए कुछ बुरा भला बोलेंगे। इनिशियली द नेबर्स इन द प्ले, जो आस पड़ोसी हैं, वो आपस में लड़ झगड़ रहे होते हैं। लोमोव, नतालिया एंड चुबुकोव वर फाइटिंग ओवर पिटी इश्यूज, छोटी छोटी, पिटी मतलब क्या होता है बेटा, छोटी छोटी बात, छोटी छोटी गल पर लड़ाई ना किया कर, है ना। दे वर पुटिंग इंपॉर्टेंट इश्यूज बिहाइंड देम एंड वेस्टिंग देयर टाइम बाय आर्ग्यूइंग ओवर स्मॉल थिंग्स। यानी जो शादी का प्रपोजल लेकर आया था लोमोव, उस बात को भुलाकर ऑक्सन मेडो दे दो, तुम्हारी फैमिली में पियक्कड़ है, गंजेड़ी है, नशेड़ी है, चुगली मारने वाले लोग हैं, तुम लोग हथियाने वाले लोग हो, तुमने हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, ये है वो है, तुमने बहुत बदतमीजी की, ऐसे लड़ रहे थे। फिर तुम्हारा डॉगी कम है, मेरा डॉगी अच्छा है, ऐसे लड़ रहे थे। ऐसे छोटी छोटी मतलब छोटी छोटी मोटी बातें बड़ी बन जाती है, और छोटे छोटे टॉपिक पे लड़कर ये लोग जो एक्चुअल मुद्दा था प्रपोजल का उसको भूल जाते हैं। दीज आर्ग्यूमेंट स्लोली डेवलप्ड इनटू फाइट, और ये छोटी छोटी जो बहसबाजी थी ये धीरे धीरे एक बहुत बड़ा रोल बन जाती है, बहुत बड़ा मूवी बन जाता है, और इस डैमेज तक हो जाता है कि वो आपस में एक दूसरे को गाली गलौज देने लग जाते हैं, गाली गलौज देने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो पर्सनल रिलेशनशिप था वो ब्रेक हो जाता है। पहले आप किसी को सर पे बिठा लीजिए और जब वो आपको भारी लगने लगे तो आप उसकी बुराई करने लग जाए, अरे मोटा है, अरे बहुत खाता है, अरे बहुत पैसे उड़ाता है। यही हुआ यहाँ पे भी कि जो लोमोव है, नतालिया है, चुबुकोव है, इनिशियली दे वर वेरी हैप्पी, पर जैसे ही धीरे धीरे बात हुई, मेन मुद्दे को छोड़कर अलग ही टॉपिक पे उनकी ट्रेन रवाना हो गई, ठीक है। सो ये आप ऐसे करके पोर्ट्रे कर सकते हो। इट वॉज व्हेन नतालिया केम टू नो, और जब नतालिया को पता चला कि जो लोमोव है वो उसके साथ शादी करने का प्रपोजल लेकर आया था, उसको अपने उस बिहेवियर पे गिल्ट हुआ, उसको अपने उस रवैये पे गिल्ट हुआ, और उसने कहा ठीक है मैं ऑक्सन मेडो तुम्हारा है बोलकर वो कन्विंस हो गई। पहले जिस टॉपिक पर आधे घंटे बहसबाजी हुई, अब अपने फायदे के लिए, अपने अच्छे के लिए वो उसको भूलने को भी तैयार है। तो दीदी पहले ही मान जाती, इतना लड़ाई क्यों कर रही थी, है ना। सो इट वाज व्हेन नतालिया केम टू नो दैट लोमोव हैड कम टू प्रपोज हर, शी लेफ्ट द टॉपिक ऑफ आर्गुमेंट बिहाइंड। उसके बाद कौन से खेत, कौन से मिडोस, कौन से ऑक्सन, ना 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 सब तुम्हारा है, बस मेरे को प्रपोजल आया। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो ये थी नतालिया के लिए, शी ऑल्सो आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम लोमोव। उसके बाद वो उससे माफी मांगती है, सॉरी बोलती है, और वापस एक अलग टॉपिक पे लड़ने लग जाते हैं, राइट। सो हेंस इट इज मैंडेटरी टू फॉरगिव एंड फॉरगेट इफ वन वांट्स टू हैव कॉर्डियल रिलेशनशिप विद अदर्स। अगर आपको किसी से दोस्ती, यारी, अच्छा हेल्दी रिलेशन निभाना है तो कई बार सामने वाले की गलती को नजरअंदाज कर आप उसे भूल कर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। एवरीवन डिजर्व्स सेकंड चांस। हम इंसान ही तो हैं, गलती सबसे होती है, पर जो गलती करने के बाद तुरंत उसको रियलाइज कर दे और सॉरी बोल दे, वो फिर महान होता है। सो यहाँ पे फॉरगिव एंड जो फॉरगेट प्रिंसिपल है वो इस तरह से एप्लीकेबल हुआ कि पहले वो लड़ रहे थे, फिर जब उसे सच का पता चला उसको बहुत बुरा लगा, उसने कहा मैं सॉरी बोलने को तैयार हूं, तुम सारे मिडोज रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक नया स्टार्टिंग किया, यानी फॉरगिव एंड फॉरगेट को मेंटेन किया। फिर भी बात नहीं बनी, वो बात अलग है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्ले, द प्रपोजल, हाउ डू यू थिंक गुड रिलेशनशिप्स कैन बी मेंटेन्ड? व्हाई इन टुडेज टाइम वी सी सो मेनी पीपल गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर? आजकल जो इंसान है वो इंसान से ही चिढ़ता है, कुड़ता है, जलता है, और इस जलन में, इस ईर्ष्या में वो खुद को भी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल दे रहा होता है, बहुत परेशान कर रहा होता है। द प्ले द प्रपोजल टीच अस हाउ एंगर एंड आर्ग्यूमेंट कैन इजीली रूइन रिलेशनशिप, यानी कि आपका गुस्सा और आपका जो आर्ग्यूमेंट है, बहस करने वाली आदत है, वो आपके अच्छे अच्छे रिश्ते आपसे दूर कर देता है। इसीलिए कई बार कहा जाता है अगर आपकी गलती नहीं भी है तो अगर आपका रिश्ता इंपॉर्टेंट है तो आप सॉरी बोलकर झुक जाइए, क्योंकि आपके सॉरी बोलने से आप छोटे नहीं हो जाओगे पर सामने वाला आपके साथ ही रहेगा। इसीलिए डू नॉट हेजिटेट, अगर आपकी गलती नहीं भी है तो सॉरी बोल लीजिए, कोई बात नहीं। अगर आपके सॉरी बोलने से रिश्ता बचता है तो सॉरी अच्छा है ना। सो थस टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव कंट्रोल ओवर योर एंगर, यानी कि आपको आपके गुस्से पे बहुत ज्यादा काबू करना आना चाहिए, और वो भी तब जब आप आपके रिलेशनशिप में बात कर रहे हो, आप फैमिली टर्म्स में बात कर रहे हो, क्योंकि यही रिलेशनशिप आपको बहुत आगे तक निभानी है। तो आज का बोला हुआ कड़वा शब्द कहीं आपका रिश्ता खराब ना कर दे, इसलिए आप अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिए। हैविंग आर्ग्यूमेंट्स ओवर अनइम्पॉर्टेंट और स्मॉल इश्यूज, जो मुद्दा मायने ही नहीं रखता उस पर आप ज्यादा आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। वेस्ट ऑफ टाइम इफ समवन कमिट्स अ मिस्टेक, अगर किसी ने गलती कर दी है आप उसको सुधार तो नहीं सकते, बट आप उसको एक बार पॉजिटिवली बोल दीजिए, बस फिर आगे बढ़ जाइए, उसी गलती को लेकर जिंदगी भर बैठे मत रहिए। वन शुड बी रेडी टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, ठीक है, वन शुड रेडी टू फॉरगिव एंड, हमें हमेशा दूसरों की जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं दूसरे व्यक्ति से वैसा ही व्यवहार आप सामने वाले के साथ कीजिए, राइट। सो रेदर बीइंग एंग्री, आप गुस्सा होने से बेटर है कि आप उस पर्सन के साथ बैठकर प्यार से दो भरी बातें कीजिए। पूरी दुनिया उससे लड़ रही है,
अगर आप भी वही बात बोलेंगे तो कैसे चलेगा? सपोज कीजिए जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चा फेल है, हर कोई बंदा, हर कोई बच्चा अपनी विक्ट्री का पार्टी मनाता है। क्या कभी आपने किसी के फेलियर को सेलिब्रेट करते हुए देखा है? कहाँ होता है? यहाँ PW में, ठीक है। इसीलिए तो हमेशा ध्यान रखिए, कुछ भी गलत या सही नहीं होता, बस उसको देखने का नजरिया होता है। इन टूडेज टाइम पीपल ट्राई टू फाइंड ओनली द पॉजिटिव इन अदर्स, डू नॉट इजिली एक्सेप्ट देयर नेगेटिव्स। अगर आपको किसी से कुछ सीखना है, हर एक बंदे की क्वालिटी पे जाइए। नेगेटिव तो हर एक में है, आप में है, सब में है, पर अगर आप टैलेंटेड है तो आप पॉजिटिव से जुड़कर बताइए, तब मैं आपको मानूं, क्योंकि नेगेटिव से तो कोई भी अट्रैक्ट हो जाता है। पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, पर पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, ये डिफिकल्ट है। तो आप किसी की पॉजिटिव चीजों को देखिए, उससे जुड़िए। It's becoming extremely difficult to maintain a good and cordial relationship with other. अगर आप दूसरों में हमेशा बुराई ढूंढेंगे, भला बुरा कहेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे, तो कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा, कोई आपका साथ नहीं देगा। अब सपोज कीजिए नरेंद्र मोदी सर को कितनी हेट्रेड मिलती है, आए दिन कितनी हेट्रेड मिलती है, ये तो ऐसे हैं, वैसे हैं, दिस है, दैट है, पर क्या उन्होंने गिव अप किया? क्योंकि उनके पास जितने कांटे चुभोने वाले लोग हैं उससे ज्यादा उनमें मरहम लगाने वाले लोग हैं, इसीलिए वो उनको फर्क नहीं पड़ता। और आज भी वो हमारी देश की लीडरशिप को बहुत अच्छे से गो थ्रू कर ही रहे हैं ना। तो बस दिस इज ऑल अबाउट। चलिए भैया आगे देख लीजिए। इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट मोर अटेंशन इज पेड टू अनइंपॉर्टेंट इश्यूज एट द कॉस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट वंस। आजकल ये देखा गया है कि कई बार जो मेन मुद्दा है उस पर डिस्कशन ना करके जो अननेसेसरी टॉपिक है उस पर बात की जाती है और बात बढ़ बढ़कर बहुत आगे बढ़ जाती है। द प्ले प्रपोजल ब्यूटीफुली पोर्ट्रे दिस फैक्ट, सजेस्ट सम स्टेप्स हाउ वी कैन अवॉइड दिस अनहेल्दी प्रैक्टिस। सपोज आप मॉल जा रहे हैं, आप लेने गए थे एप्पल, आप एप्पल के अलावा बाकी सारी चीजें लेकर आ गए, बस एप्पल लेकर नहीं आए। बस वही हुआ है यहाँ पे भी। इस एक्ट में भी बताया गया है कि लोमोव नताल्या लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, पर अभी तक पता ही नहीं कि लोमोव नताल्या के घर आया क्यों था। प्लॉट्स के लिए लड़ लिए, फैमिली के लिए लड़ लिए, पेट के लिए लड़ लिए, बैकग्राउंड के लिए लड़ लिए, पर यही नहीं पता कि एक्चुअल मुद्दा क्या था। तो दिस इज ऑल अबाउट। सो इट इज ट्रू एंड एक्सटेंड दैट पीपल यूजुअली गिव मोर इंपॉर्टेंस टू अनइंपॉर्टेंट इश्यूज फॉरगेटिंग देयर प्रायोरिटीज। अब सपोज हम लोग MIQ लेकर आए थे, MIQ लेकर आए ताकि जो बोर्ड्स के प्रिपरेशन के बच्चे हैं वो यहाँ से हेल्प ले सके, और आपने क्या किया? कंपैरिजन कर लिया, ये अच्छा है, वो बुरा है, वो बुरा है, ये अच्छा है। आप मुद्दे से भटक गए। हमारा टारगेट है बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाना, हमारा टारगेट ये नहीं है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। जहां से जो मदद मिले वहां से वो मदद लीजिए और बोर्ड्स में फोड़ दीजिए, बोर्ड में एकदम मचा कर आइए, यही तो हमारा विजन है। पर हमने क्या किया? हम लग गए, हम कंपटीशन में लड़ गए, ये अच्छा है, ये बुरा है। बेटा जितना वक्त आप वो एनालाइज करने में लगाते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है, अगर वैसे हम अपनी पढ़ाई में करेंगे तो क्या ही बात हो जाएगी, है ना। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे किसने पढ़ाया, क्यों पढ़ाया, कब पढ़ाया, ये सब कोई नहीं पूछेगा। यही पूछेगा अरे शर्मा जी की लड़की के कितने नंबर आए, वर्मा जी के बेटे का कितना नंबर आया, है ना। यही पूछते हैं कहाँ से पढ़े, क्यों पढ़े, कितना पढ़े, कब पढ़े, ये कोई नहीं पूछता, सब रिजल्ट पूछते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। जस्ट लाइक द लोमोव केम टू प्रपोज नताल्या बट ड्यू टू देयर आर्गुमेंट दैट मैटर वाज लेफ्ट अनएड्रेस्ड, यानी कि उनकी उस मिडो की आर्गुमेंट के चक्कर में जो रियल मुद्दा था वो निकल कर ही नहीं आ पाया। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट योर प्रायोरिटीज इन लाइफ। आपको पता होना चाहिए आपको किस दिशा में जाना है। अगर मेरी चाहत BMW की है तो मेरी मेहनत भी वैसी होनी चाहिए, पर अगर मेरा सपना एक साइकिल तक है तो मेरी जो एफर्ट्स होंगी वो उस हिसाब से होंगी। तो जो आपके सपने हैं उस पर निर्भर करता है आपकी मेहनत कितनी होनी चाहिए। सो वन मस्ट इग्नोर अनइम्पॉर्टेंट इश्यूज, है ना। आपको अनइम्पॉर्टेंट जो बिल्कुल जरूरी ही नहीं है उन इश्यूज को डिस्कस समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट, क्लियर, दैट्स ऑल। इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम टू हैव डिस्कशन ओवर देम। अब आप लोग इतना चैट में बतियाते हो, उसका कोई कंक्लूजन निकलता है? नहीं निकलता, फिर भी करना है, मजा आ रहा है। अनइंपॉर्टेंट टॉपिक है, भटक रहे हैं। बेटा वो जो चैट कर रहे हैं ना वो तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं ताकि वो बॉस में फोड़ दें और तुम यहाँ पे चटियाते ही रहो, है ना। समझो उनकी समझदारी खेल रहे हैं वो, ठीक है। वन शुड नॉट पे टू मच अटेंशन on the trivialities, है ना। This energy can be saved on spending it over some useful and important issues that gives you a fruitful result. Discussion करना है तो करो यार, ये वाला क्वेश्चन आया था क्या। डिस्कशन करना है तो करो कि यार ये वाला जो क्वेश्चन था ये MIQ में कहीं और भी दिया हुआ है शायद, तो शायद ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप इसे पॉजिटिवली देखिए कि ये वही सवाल है जो बार बार हर जगह बताया जा रहा है, तो पक्का ये आ सकता है। ये होता है पॉजिटिव कंसर्न। नेगेटिव बताती हूँ, अच्छा ये वाला क्वेश्चन, अरे ये वाला तो फलाने फलाने में भी दिया हुआ था, आप वहां से कॉपी करके आई हैं क्या, आप वहां से कॉपी करके, अरे ये होता है अनइम्पॉर्टेंट डिस्कशन। तो आप हेल्दी डिस्कशन पे अपना टाइम जाया कीजिए, ना कि ऐसे अजीबोगरीब पे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट माय डियर स्टूडेंट्स। इसी के साथ आपका जो लेक्चर है, इसी के साथ आपका जो प्रपोजल चैप्टर है उसके जितने भी डाउट्स हैं वो सब रिजॉल्व हो गए होंगे। और यार माया मैम ना रियल लाइफ लेसन्स भी बहुत देती हैं, क्योंकि माया मैम भी आर्मी एस्पायरेंट थे, 9 टाइम्स SSB दिया, बट जो किस्मत में नहीं वो आप चाहे जितना हाथ पैर मार लीजिए नहीं मिलेगा, क्योंकि होता वही है जो मंजूर है खुदा होता है। इसीलिए जो मिले उसे एक्सेप्ट कीजिए और जो नहीं मिला वो आपकी किस्मत में था ही नहीं। सो बस इसलिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया बोले मुझे तो यही बनना है। ओके बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड बेस्ट विशेस। और हाँ, हेटर्स को भी सलाम दोस्त, आप लोगों की वजह से ही तो हमारा इतना नाम हो रहा है कि नहीं। चले ओके बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे चलते चलते
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी के हंसने का कारण बनिए। ओके, बाय बाय।